मेरा नाम है दीप्तन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील ब्लॉग को। दोस्तों अभी मैं अगरतला से 39 किलोमीटर अवे आके पहुंचा हूं और ये जो प्लेस आज एक्सप्लोर करने वाला हूं आप लोगों के लिए ब्लॉग पे, ये जगह का नाम है बुद्ध स्तूप। दोस्तों ये त्रिपुरा में एक हिस्टोरिकल प्लेस है और इससे जुड़े काफ़ी सारा हिस्ट्री आज आप लोगों को इस ब्लॉग के तरफ से मिलने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग पे एंड तक ज़रूर बने रहना। धीरे धीरे मैं इनसाइड आ पहुंचा हूँ और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ बुद्ध स्तूप के जगह पे, और धीरे धीरे आप लोगों को ये जो पूरा नज़ारा है वो आज के इस ब्लॉग के तरफ से कम्प्लीटली कवर करके दिखाऊंगा। तो आप लोग सिर्फ मेरे साथ ब्लॉग पे बने रहना, पूरा हिस्ट्री आप लोगों को मालूम पड़ेगा। पीछे भी बहुत सारे स्तूप है, 2 स्तूप पीछे है और 2 स्तूप जो मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ पे है, और हर एक स्तूप का कुछ हिस्ट्री है और इस प्लेस का अपने आप में ही बहुत सारे हिस्ट्री जुड़ा है, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी एक्सप्लोर करना बाकी है। दोस्तों अभी जो आप लोग देख रहे हो ये फ्रंट लुक पे मैं दिखा रहा हूँ, ये एक बुद्ध स्तूप है जो कि आप लोग जब भी बख्शनगर बुद्ध स्तूप को विजिट करने आओगे इस प्लेस को, तो आपको भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा दिखने के लिए मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये पूरा का पूरा जो स्तूप है, वो बहुत पुराने ईंट जिसको आप लोग ब्रिक भी कहते हो उससे बना हुआ है। हम लोग तो यहाँ पे लोकलाइट जो है इसको ईंट ही कहते हैं, ईंट के दीवार ही कहते हैं, और ये सारे चीज़ जो है बहुत पुराने ईंट से बना हुआ है। और ये प्लेस को जब खुदाई किया गया तभी निकला है, और बाद में यहाँ पे पता चला कि ये जो प्लेस है ये बुद्धा जी का था, और उसके बाद ही इस प्लेस को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडरटेक किया और इस पूरा प्लेस को अभी प्रोटेक्ट करके रखा। दोस्तों मैं जो फिलहाल स्तूप के अंदर हूँ, इस स्तूप पे कुल मिला के 10 रूम हुआ करता था। ये मुझे केयर टेकर से मालूम पड़ा, मगर मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। मगर मैं जब विजिट किया, मैं जब मेरे आंखों से देखा, तो मुझे यहाँ पे कहीं से भी रूम का आर्किटेक्चर बिल्कुल भी नहीं लगता। ये दिखने में बिल्कुल स्तूप के जैसा है। आप लोग जब विजिट करोगे तो आपको और बेहतर वे में और जानकारी मिलेगा, तब आप ज़रूर कॉमेंट करके बताना मेरे साथ आप लोगों का मत एक है या नहीं। क्या ये घर के जैसा लगता है या फिर ये जो है एक स्तूप है? तो जब मैंने यहाँ पे केयर टेकर से पूछा इन स्तूपों के बारे में, इनके हिस्ट्री के बारे में, तो मुझे जितना मालूम पड़ा ये जो प्लेस था यहाँ पे किसी का घर हुआ करता था, और जब इन्होंने यहाँ पे कुछ खुदाई का काम शुरू किया तो उनको पहला जो बुद्ध स्तूप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो मिला था, और उसको बेस करके ही बाकी प्लेस को भी जो है खुदाई किया गया है। और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों बहुत सारे पेड़ पौधे हुआ करता था। कटहल का जो हम लोग जैक फ्रूट भी कहते हैं, उसका पेड़ बहुत बड़ा बड़ा यहाँ पे हुआ करता था एक टाइम पे, मगर उन सारे पेड़ों को कट करके इसको खुदाई करके ही इन स्तूपों का जो है संधान मिला, और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे हरकत पे आया और इन सारे स्तूपों को एक एक करके खुदाई करके निकाला। जो यहाँ पे अगर आप लोग पीछे देखोगे तो उस तरफ भी स्तूप है जो मैं लेके जाऊँगा आप लोगों को, वहाँ पे क्या कुछ मतलब स्टोरी था वो भी दिखाऊँगा। दोस्तों कहा वो जाता है कि उस साइड पे जो स्तूप है वहाँ पे बेसिकली जो त्रिपुरा का फेमस बांस है वो मिला करता था, और वो बांस का पेड़ ही वहाँ पे झाड़ हुआ करता था, मगर बाद में उस सारे चीज़ों को
खोदते 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 इन बुद्ध स्तूपों का जो है संधान मिला इस प्लेस पे। तो ये कह सकता हूँ कि त्रिपुरा का वन ऑफ द फाइनेस्ट हेरिटेज में एक है ये बुद्ध स्तूप। तो आप लोग ज़रूर विजिट करना। अगर आप लोग कभी भी त्रिपुरा विजिट करने आते हो या फिर आप लोग त्रिपुरा का लोकलाइट हो, तो आप लोगों को ये जगह तो एक बार विजिट करना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये अगरतला से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 39 किलोमीटर है, तो कुछ भी नहीं है। आप लोग कभी भी आ सकते हो, लोकल कार के साथ भी आ सकते हो। यहाँ से 30-40 रुपया लेगा आप लोगों को, जो बख्शनगर बस स्टैंड है वहाँ पे छोड़ देगा, और वहाँ से फिर आप लोग ऑटो पकड़ के इस प्लेस पे आ सकते हो। कुछ चिल्लर ही आप लोगों को लगेगा। तो ये प्लेस को मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश किया त्रिपुरा और त्रिपुरा के आउटसाइड लोगों के लिए। तो होप आप लोगों को भी पसंद आएगा जब भी आप लोग यहाँ पे आओगे। और जिन लोगों को हिस्ट्री और नेचर से लव है, प्यार है, वो लोग तो कभी भी इस प्लेस को विजिट करके जा सकते हो, क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा है। जब भी आप लोग आओगे तो आप लोग भी कहोगे हाँ ये नज़ारा बहुत खास है। एक त्रिपुरा के लोगों के लिए तो मैं बोलूँगा कि आप लोग कभी भी यहाँ पे आ सकते हो और विजिट ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल है। जो भी नेचर लवर हो उन लोगों को तो एक बार यहाँ पे ट्राई करना ही है, आके जाना ही है। तो होप दोस्तों आप लोग भी ये ब्लॉग को देखोगे तो आप लोग भी इस ब्लॉग को शेयर करोगे, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये ब्लॉग पहुँचे और वो लोग भी त्रिपुरा में जब भी आए तो ये प्लेस को ज़रूर एक्सप्लोर करके जाए। दोस्तों धीरे धीरे मैं जो मेन बुद्ध स्तूप है उसके एकदम फ्रंट व्यू पे आप लोगों को लेके चला आया हूँ। और अभी जो आप लोग पीछे देख रहे हो ये मेन बुद्ध स्तूप है। यहाँ पे 4 जो स्तूप है उनमें से, और ये जो अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ पे भी जो है घरवारी हुआ करता था एक टाइम पे, और उसको जब खोदा गया तो पता चला कि यहाँ पे एक बुद्ध स्तूप भी है। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे आके अपना भागीदारी जमाया और इस प्लेस को पूरा खोद के निकाला, और आप लोगों के सामने आज हिस्ट्री जो है वो पूरा उजागर हो रहा है। बहुत सारे लोग इस प्लेस को बहुत सारे नाम से पुकारता है। कोई कहता है ये प्लेस जो है चाँद सौदागर जी का है, कोई कहता है ये लखींदर का है, और कोई जो यहाँ पे लोकलाइट है उन लोगों को अगर पूछा जाए तो ये कहता है कि ये जो है मठ बारी है। मगर असल में इस प्लेस का नाम जो है वो बुद्ध स्तूप है। और बुद्ध स्तूप तभी हुआ जब ये सारे जो आप लोग देख रहे हो इसको खोद के निकाला गया है, हिस्ट्री को उजागर किया गया है। तो आप लोग ज़रूर एक बार विजिट करने आना, क्योंकि ये जो प्लेस है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है जो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा रोमांच देगा जब भी आप लोग इस प्लेस को विजिट करने आओगे। और मैं कहूँगा आप लोग फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने आओगे। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा जगह जो है बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है, सिटी लाइफ से बहुत हटके है, शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप लोग कभी भी अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आना, और जब आओगे तो आप लोगों को भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। अभी जो मैं स्पॉट पे खड़ा हूँ ये मेन बुद्ध स्तूप है, और इसको देखने के बाद मैंने मेरे तरफ से जो हिस्ट्री को आज उजागर किया है, तो मुझे लगा क्योंकि यहाँ पे मेन बुद्ध का जो आइडियल है वो मिला है, तो मुझे लगता है बुद्ध जी जो है वो सबसे ऊपर टॉप पे बैठ के ध्यान करता था, और यहाँ पे उन लोगों का जो फॉलोअर्स है वो बैठा करता था। जो कि इनसाइड अगर आप लोगों को थोड़ा दिखाऊं तो आप लोगों को पता चलेगा। ये जगह आप लोग जब भी विजिट करने आओगे तो आप लोगों को भी कुछ इस तरह का दिखने के लिए मिलेगा।
दोस्तों मैं मेन बुद्ध स्तूप के ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ पहुंचा हूँ और मैंने जो बताया था इस तरफ भी 2 और स्तूप है उसके पास आके पहुंचा हूँ। अगर थोड़ा सा आप लोगों को जूम इन करके दिखाऊं तो उस तरफ था मेन वाला और अभी मैं ऑपोजिट डायरेक्शन पे हूँ और पीछे जो आप लोगों को इस तरीके का एक स्तूप देखने के लिए मिलेगा। इस जगह को देखने के बाद मैंने केयर टेकर से पूछा ये प्लेस क्या था, तो इनका कहना था यहाँ पे शायद खाने का इंतज़ाम होता था। अब पता नहीं, इसको देख के मुझे उतना नहीं लग रहा है कि यहाँ पे खाना वाना का जो है बुद्ध का कुछ इंतज़ाम हुआ करता था, मगर इनका कहना था यहाँ पे खाने वाने का ही कुछ रसोई जैसा हुआ करता था बुद्ध के टाइम पे। फिलहाल आप लोग जो देख रहे हो ये वाला स्तूप ये ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन पे है जो हमने मेन 2 स्तूप को कवर किया है और यहाँ पे केयर टेकर मुझे यही बताया है ये जो स्तूप है इससे भी जब बुद्ध देव वहाँ पे बैठ के जो मैंने फर्स्ट आप लोगों को दिखाया था, अगर आप लोग क्लोजअप देख सकते हो दूर पे, ये वाला स्तूप पे बैठ के जब ध्यान वगैरह करता था या फिर जो प्रेयर वगैरह करता था तो वो का जो फॉलोअर्स था, उनका जो अनुगामी था, वो लोग यहाँ से बैठ के उसको सुनता था या फिर आप कह सकते हो वो लोग यहाँ पे भी बैठा करता था। ये मुझे पता चला यहाँ के केयर टेकर के माध्यम से। अब लोग जब आओगे तो आप लोग एक्सप्लोर ज़रूर करना कि यहाँ पे क्या होता था, आपको क्या लगता है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना था। गाइस आप लोगों ने इस प्लेस को काफ़ी एंजॉय किया मेरे साथ। अगर ये प्लेस जो एक्सप्लोर मैंने किया आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना ताकि ऐसी वीडियो आने वाले वक्त पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के ब्लॉग पे इतना ही, मिलता हो अगले ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम कर दोस्तों।